डियर स्टूडेंट, आज हम एक ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो 12th लेवल पर तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन 10th लेवल पर उसको समझा पाना स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को 10th लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये है हाउ टू सॉल्व cos 36 डिग्री फॉर द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम 12th लेवल पर इसको करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि 36 डिग्री को हम x मान लेते हैं। तो 36 डिग्री 36 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाता है 5x। सो 5x इज इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री। डिवाइड 5x इंटू 2 पार्ट्स 180 डिग्री। सो वी गेट 36 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। Taking sine on both side, sine 3x is equal to sine 180 degree minus 2x. So sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस x सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण इसकी वैल्यू हो जाती है sin 2x। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू हो जाता है 2 sin x cos x। sin 2x का हमने फार्मूला लगा दिया। टेकिंग साइन एज ए कॉमन 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 sin x cos x। Here we cut the sin x from both the side because sin x के अगर हम ये वाला फैक्टर लेंगे तो x की वैल्यू 0 डिग्री आती है और 0 डिग्री पर हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू 36 डिग्री है। तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे एंड 3 माइनस 4 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 cos x। मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos x। 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So this is a quadratic equation in the form of cos x। ये द्विघात समीकरण हो जाती है cos x में। तो इसमें हमारे पास श्रीधराचार्य फार्मूला होता है, वो बहुत आसानी से लग जाता है। तो एक फैक्टर हमने cos x मान लिया। cos x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस बी की वैल्यू है प्लस 2 हो जाएगी, माइनस ऑलरेडी इधर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, माइनस के 4 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। ये हमने ए और बी और सी की वैल्यू ले ली हैं एंड 4 डेट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस कर 4 20 यानी कि 20 हम अपॉन 8 डेट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 40 के फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, कॉमन हो जाएगा 5 अपॉन 8। 2 is common, 1 plus minus under root 5 upon 8. So cancel out and that is equal to 1 plus minus under root 5 upon 4.
यहाँ हमारे पास कॉस की दो वैल्यू आ रही हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि कॉस 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर वैल्यू पॉजिटिव होती है, हर रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, तो कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा √5 + 1/4। डेट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 36 degree for the student of 12th class, but it is difficult to understand by the student of 10th class। तो 10th क्लास के लिए अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो हमें कैसे करेंगे, आइए ये देखते हैं। तो 10th स्टूडेंट के लिए हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो 10th स्टूडेंट के लिए हमने क्या किया है कि cos 36 डिग्री को हमने क्या ले लिया है, x मान लिया है। अब x को हम x/1 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में AED लिया और बेस हमारा पास है x और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है हमारे पास 1। हमने सेम ट्राइंगल को यहाँ से इस जगह से इसको बढ़ाया, यहाँ से लेते रहे, यहाँ से हमने इसको सेम ट्राइंगल को लिया है यहाँ तक, और ये 36 डिग्री हमने ले लिया है। ये सेम ट्राइंगल हमारे पास बन के आ गया, ये 36 डिग्री, ये 36 डिग्री, ये x, तो ये भी x। हमने ये वाला जो हाइपोटेनस है ये 1 हो गया। अब हमने एक काम और किया है कि यहाँ पर हमने ये 36 डिग्री था, इसके इस साइड में यानी कि BD के अपोजिट साइड में हमने 36 डिग्री और एक एंगल बनाते हुए लाइन खींची है। हमने ये वाली लाइन जो AD थी उसको बढ़ाते हुए हमने इसको सीधा कर लिया, जो C पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये डायग्राम अगर आपको समझ में आता है तो अब हमारा पास यहाँ से आगे का सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रह जाता है। अब हमने क्या देखा है कि ये 36 डिग्री है और ये 36 डिग्री है, तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ABD, ये हमारे पास हो जाता है आइसोसेल्स ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस कारण से AD की वैल्यू और BD की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो ये 1 है और ये भी 1 है हमारे पास। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास है हाँ, हमने ये दो ट्राइंगल यहाँ पर इसमें सेपरेट कर लिए हैं। हाँ, यहाँ पर हमने एक चीज़ और करी है कि ये CD की वैल्यू को हमने P मान लिया है, P कंसीडर कर लिया है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या है कि हमने ये जो दो ट्राइंगल बन के आ रहे हैं वो दो ट्राइंगल को हमने सेपरेट किया है जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। यहाँ पर दो ट्राइंगल जो हैं वो हमारे पास हैं, एक तो ले आए हमने ABC और दूसरा लिया है हमने ये वाला ट्राइंगल, एक तो लिया है हमने ट्राइंगल ABC, सेकेंड ट्राइंगल को लिया है हमने CDB। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो A एंगल जो है वो 36 डिग्री है, C एंगल हमारे पास 72 डिग्री है, एंड जो B एंगल आ रहा है बड़े ट्राइंगल में ABC में वो हमारे पास कितना है 72, 36 + 36 72 डिग्री है। अब हम छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं, तो छोटे ट्राइंगल में हमारे पास क्या है कि B एंगल 36 डिग्री है, C एंगल हमारे पास 72 डिग्री है, एंड D एंगल हमारे पास 72 डिग्री है। तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल जो हैं वो सेम एंगल के साथ सेपरेट हो गए हैं। अब हमें बड़ा ये चीज़ का ज्ञान है कि यदि दो ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, हमारे पास एंगल A = एंगल B है, ईच 36 डिग्री, एंड एंगल C = एंगल C है,
कॉमन। अब बाय डबल ए प्रॉपर्टी द्वारा बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब समरूप होते ही हमारे पास हमें ये मालूम है कि उनके जो साइड्स हैं, रेशोज ऑफ द साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या है कि इन वैल्यूज़ को हम यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिएगा ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2x आ रही है। बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। बी सी हमारे पास कितना है, बी सी हमारे पास 1 है। एंड सी डी हमारे पास p है। देन ए सी हमारे पास है p+1 है। एंड बी सी की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कोई भी दो रेशो इक्वल लेकर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो ये दोनों रेशियोज़ जो होते हैं, ये दोनों रेशियोज़ में हमारे पास p वेरिएबल्स हैं। अगर इन दोनों रेशियोज़ को ये इन दोनों रेशोज़ को लेते हैं तो हमारे पास x और p वेरिएबल्स है जो हम एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। और सेकंड हमारे पास ये और ये वाली इक्वेशंस को लेते हैं तो अब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स आते हैं जो एक इक्वेशंस के सॉल्व नहीं हो सकते। तो इसलिए हम ये वाली इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमें अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या आ जाता है कि p हमारे पास आ जाता है p इंटू p+1 इज इक्वल टू 1। सो p² प्लस p -1 इज इक्वल टू 0। डैट इज इक्वल टू, हम श्रीधराचार्य फार्मूले से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। पुट द वैल्यू ऑफ -1 प्लस माइनस √ के अंदर b² की वैल्यू 1 हो जाएगी, -4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2a 2 इंटू 1। सो p इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है -1 प्लस माइनस √ ये देखिएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा अपॉन 2। चूँकि p लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो neglect the negative value. So we get p is equal to √5 - 1 अपॉन 2। तो हमारे पास यहाँ पर p की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या देखते हैं कि थोड़ा सा अगर हम डायग्राम पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा डायग्राम पर ध्यान देते हैं तो ये वाला डायग्राम जो है, ए बी सी जो डायग्राम है, ए बी सी डायग्राम में हम क्या पाते हैं, ए बी सी डायग्राम में हम क्या पाते हैं कि ये एंगल सी और बी एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल एंगल के अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि p+ यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाला, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B
सो ए सी इज इक्वल टू बी ए। ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, p प्लस 1 है। थोड़ा डायग्राम पर हम ध्यान देते हैं। ए सी की वैल्यू हमारे पास p प्लस 1 है, और इसी तरीके से ए बी की वैल्यू हमारे पास 2x है। अब हमें जो ध्यान देना है वो ये है कि हमें वैल्यू जो निकालनी है, हमने जो सी करा था, हमने जो माना था वो cos x को cos 36 डिग्री को x माना था। यहाँ पर हमारे पास cos 36 डिग्री को हमने x माना हुआ है, तो हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो x की फाइंड करनी है। तो बड़ा ईज़िली हम यहाँ पर अब इसको p की वैल्यू को पुट कर देंगे। √5 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। टेक द LCM 2, so we get √5 minus 1 plus 2 is equal to 2x. Therefore 2x is equal to √5 plus 1 upon 2, and x is equal to हो गया √5 plus 1 upon 4। और replace the x by cos 36 degree इज इक्वल टू √5 प्लस 1 अपॉन 4। तो हमने क्या देखा है कि यहाँ पर हमने ये कोशिश करी है कि इस क्वेश्चंस को 10th क्लास का स्टूडेंट किस तरीके से समझ सकता है। अभी तक हम ये तो इस क्वेश्चंस को हम 12th लेवल पर तो बड़े आराम से समझ लेते थे, लेकिन 10th लेवल पर समझ पाना बहुत मुश्किल सा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन easily. Thank you very much.